हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संदीप डाटिका और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है डाटिका सर द गाइड ऑफ मैथमेटिक्स जर्नी। आज हम क्लास 10th की चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के सॉल्यूशंस देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सरसाइज 7.1 क्लास 10th। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 0, 0 एंड 36, 15। मैंने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में पूरा इंट्रोडक्शन डाला है डिस्टेंस फॉर्मूले से रिलेट करता हुआ, आप उसको देखिएगा, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। अब उसी से हम फॉर्मूले निकाल के इसमें यूज़ करेंगे। देखिए, दो पॉइंट दिए हुए हैं जिनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना है, जिसमें एक पॉइंट कोऑर्डिनेट है 0, 0 और एक है 36, 15। तो यहाँ से हमारे पास एक तो ओरिजिन हो गया और एक कोऑर्डिनेट हो गया। तो हम ओरिजिन वाले फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। आगे क्या बता रहा है, कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस्ड इन सेक्शन 7.2। हमारी बुक में जहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला स्टार्ट हुआ है उसका इंट्रोडक्शन दिया है, वहीं पे हमारे पास फर्स्ट फिगर सेक्शन 7.2 का फिगर दिया हुआ है। उस फिगर में यही कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन और वो जो हमारा सेक्शन दिया हुआ है दोनों एक ही चीज़ है, इसलिए ये इतनी बड़ी लाइन लिखी हुई है, बाकी इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा क्वेश्चन सिर्फ यहीं तक ही ओवर हो गया। हमें क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस बताना है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। सॉल्यूशन 2, क्वेश्चन को पढ़ना जरूरी है, क्या दिया है, उसके बिना हम कैसे बढ़ेंगे आगे। हाँ, सीधी बात है, मैंने कहा या आपके टीचर ने या पेरेंट्स ने कहा जाओ जाओ, कहाँ, क्यों, कब और कैसे, अगर वो हमें नहीं बताएंगे तो हम कहाँ जाएंगे। तो वही चीज़ है, कहाँ, क्यों, कब और कैसे, वो हमारा क्वेश्चन है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी होता है, समझना ज़रूरी होता है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन देखें तो हमारे पास वही जैसे पहले था, एक हम नंबर लाइन बना लेंगे, एक कोऑर्डिनेट ए एक कोऑर्डिनेट बी, जो हमें इसमें सेक्शन में दिए हुए थे वही ले लेते हैं। इसका दिया हुआ है 0, 0 और इसका दिया हुआ है 36, 15। अब यहाँ से हम देखें तो 0, 0 ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन है। ओरिजिन है तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन वाला फॉर्मूला हमारे पास लेंगे, तो ये हमारे पास x और y हो जाएंगे। तो ओरिजिन का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस, एक कोऑर्डिनेट ओरिजिन हो तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू रूट x² प्लस y²। ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका ओरिजिन का फॉर्मूला हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हम देखते हैं, तो x² कितना है हमारे पास, 36 का स्क्वायर, y² कितना है, 15 का स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर कर लेते हैं। अब 36 का स्क्वायर कितना होता है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आप जैसे निकालना चाहो, अदरवाइज मैंने इनकी ट्रिक्स बना रखी हैं, वो मैं जल्दी ही शॉर्ट्स अपलोड करूँगा, आप देखिएगा। तो 36 का स्क्वायर होता है 1296 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 225 रूट। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 और 5 11 कैरी 1, 9 2 11 और 1 12 कैरी 1, 2 और 2 4 और 1 5 और 1 हो जाएगा, रूट 15 21। अब रूट 15 21 को हम क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करके हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो 15 21 को फैक्टराइज करते हैं, इसी तरह तो करते हैं 15 21, फर्स्ट चैप्टर में बताया था। तो 3 से करते हैं, 3 5 जा 15, 5 0 7, 5 0 7, 5 और 7 12, 3 से दोबारा हो जाएगा, 3 1 जा 3 20, 3 6 जा 18, 27 9 जा 169, 169 हमें पता है 13 का स्क्वायर होता है 13 टाइम्स। तो हम यहाँ से इसको
फैक्टराइज करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा 3 × 3 × 13 × 13। एक पेयर इसका बाहर आ गया 3 और एक पेयर इसका बाहर आ गया 13। 13 3 जा 39 यूनिट्स। और जब सेक्शन में जाएंगे तो ये हमें किलोमीटर्स में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 39 किलोमीटर। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1 5 2 3 एंड -2 11 आर कोलिनियर। हमारे पास एक नया नाम निकल के आया है, कोलिनियर। अब कोलिनियर कैसे बताते हैं हम? अब इसने हमें 3 पॉइंट दिए हुए हैं। मान लो हमारे पास पॉइंट ए, बी और सी, ये कोलिनियर होंगे। उसकी क्या कंडीशन है? उसकी कंडीशन है कि ए बी और बी सी दोनों का डिस्टेंस अगर ए सी के बराबर है जब तो ये कोलिनियर हैं, अदरवाइज नहीं है। तो हमें इसमें क्या देखना है? कोलिनियरशिप के लिए तीनों जो कोऑर्डिनेट हमें दिए हुए हैं उनके बीच का डिस्टेंस निकालेंगे और उस डिस्टेंस से ही क्या होगा, हमारा सॉल्यूशन पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ से हम आते हैं, तो कोऑर्डिनेट्स के लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। तो मैंने हमेशा आपको नंबर लाइन बताई है, वैसी नंबर लाइन बनाते हैं। सॉल्यूशन 3, एक नंबर लाइन ले लेंगे। ये ए कोऑर्डिनेट जो 1 और 5 है, ये कोऑर्डिनेट बी जो 2 और 3 है, ये कोऑर्डिनेट सी जो -2 -11 है। अब हम एक बार ए बी के बीच का डिस्टेंस लेंगे, एक बार बी सी का लेंगे और एक बार ए सी का लेंगे, जब हमें पता चलेगा। चलिए देखते हैं। तो डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूले में हम देखते हैं √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। ये हमने सॉल्यूशन में मेथड पुट कर दिया। अब हम इनका डिस्टेंस लेंगे। तो डिस्टेंस लेंगे, सबसे पहले लेते हैं ए बी। तो रूट इस कंडीशन में x2 ये है, x1 ये है, y2 ये है, y1 ये है। क्या हो जाएगा? x2 2 - 1 का स्क्वायर प्लस y2 3 - 5 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, एक लाइन में सॉल्व कर रहा हूँ ताकि हमारा इजी रह सके। अब यहाँ से हम देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 - 1 1 स्क्वायर प्लस 5 - 3 3 5 - 3 2 ग्रेटर नेगेटिव -2 का स्क्वायर। आगे देखेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का -2 का स्क्वायर 4। आंसर क्या आ गया? √5 यूनिट, √5 यूनिट। अब देखेंगे BC। तो BC के लिए हम देखें तो x2 x1 y2 y1। तो x2 कितना है? -2 माइनस y1 कितना है? 2 स्क्वायर। बस इसमें कोऑर्डिनेट ही ध्यान से पुट करने होते हैं। प्लस -11 -3 स्क्वायर। सॉल्व करें, रूट -2 -4 स्क्वायर प्लस माइनस प्लस साइन माइनस का 14 का स्क्वायर इक्वल्स टू √4 का स्क्वायर 16, 14 का स्क्वायर 196। रूट ऐड कर देंगे 6 6 12 9 और 1 10 और 2 202 के हमें फैक्टर लेने पड़ेंगे, जभी तो हमारे पास रूट में वैल्यू आएगी। अब 202 के फैक्टर देखें तो 2 × 100 और 100 का क्या हो जाएगा? 10 × 10 और 10 का 2 × 5। तो 2 × 2 × 2
इंटू 5 इंटू 5, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, सॉरी एक 2 भी है, 101 लेंगे। अब 101 हमारे पास क्या है, 101 किसकी टेबल में आता है, 1 2 3 4 5 6 तक तो आता नहीं, 7 से देख लेते हैं, 7 1 जा 7, आगे कितना बच गया 31, 31 प्राइम नंबर है, मीन्स ये भी प्राइम नंबर हो गया। तो ये हमारा रूट 202 यूनिट हो जाएगा। फिर थर्ड हम देखते हैं AC। AC का हम लेंगे तो ये x1 y1, ये x2 y2, रूट x1 x2 -2 -1 का स्क्वायर प्लस -11 -5 का स्क्वायर माइनस का 3 स्क्वायर प्लस 11 और 5 16 स्क्वायर माइनस का, सॉरी रूट है यहाँ, देन 3 स्क्वायर 9, 16 का 256। अब दोनों को ऐड करेंगे, 9 6 15 कैरी 1, 5 और 1 6, 265। चलिए इसके भी फैक्टर देख लेते हैं। तो 265 5 से ही देख लेते हैं सबसे पहले, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 53 क्या हो जाएगा हमारे पास, प्राइम नंबर है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, रूट 256। अब हम यहां से देखें 256 यूनिट। अब हम किसी भी वे में इन तीनों को जोड़ें, रूट 5 प्लस रूट 202, तो हमारा आंसर इक्वल नहीं होगा रूट 265 के, यही तो होगा। अब यहां से हम देखेंगे तो क्या हुआ, AB प्लस BC इज नॉट इक्वल्स टू AC, सो नो दैट्स आर या दे आर नो, क्या हो गया, दे आर नॉन कॉलिनियर। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी ओवर होता है। चलिए अब यहां से आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। कॉलिनियर की कंडीशन है, पॉइंट है, उसे याद रखिएगा कि दोनों पार्ट्स का सम होल के इक्वल होगा तो कॉलिनियर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। नो दे आर नॉन कॉलिनियर, नहीं, हाँ नो दे आर नॉन कॉल, नो ये क्या है, नॉन कॉलिनियर है, सही है। चलिए आप इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते, ये वीडियो मैं यहीं पे ओवर करूँगा, फिर नेक्स्ट वीडियो डालेंगे। बड़ा होता है तो बोरिंग हो जाता है। चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। आशा करता हूँ आपको मेरे टीचिंग मेथड पसंद आया होगा और इफ़ेक्टिव बनाने की मैं इसे कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपसे मैं इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप औरों के साथ भी शेयर कीजिए मेरे YouTube चैनल को, ताकि उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और आप भी लाइक कीजिए और कमेंट में ज़रूर लिखिए अगर कोई मिस्टेक हो तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।